राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सफला एकादशी के दिन व्रत पूजन करते हुए कौन सी व्रत कथा पढ़ें या सुनें, जिसे पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे सफला एकादशी व्रत का पारण कब करें और सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सभी एकादशी व्रत का नियम पूर्वक व्रत करने से, श्री हरि का पूजन, रात्रि जागरण करने से सभी प्रकार की कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं। साथ ही व्रत के प्रभाव से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही है। साधक यदि सफला एकादशी का व्रत धारण करता है तो उसे सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। हजारों वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा कि सफला एकादशी पर व्रत पूजन दान पुण्य करने से मनुष्य का भाग खुल जाता है और मनुष्य को सभी सुख सहज ही प्राप्त होते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सफला एकादशी व्रत। यदि आप किसी कारणवश यह व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक रहते हुए शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। इस दिन श्री हरि माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। साथ ही एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, बैगन का सेवन बिल्कुल भी ना करें और शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें। इस प्रकार व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी सभी नियमों का पालन करने से एकादशी व्रत का पुण्य फल और श्री हरि की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 7 जनवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 6 जनवरी की मध्यरात्रि में 12:43 पर समाप्त होगी 7 जनवरी की मध्यरात्रि में 12:46 पर। सफला एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 8 जनवरी की सुबह 7:13 से 10:45 पर। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके श्री हरि माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। चलिए जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है तथा किस देवता की इस दिन पूजा करनी चाहिए, यह सभी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ होती है। राजन, सफला एकादशी का नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेष आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान होता है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में लिप्त रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह सदा ही दुराचारी, वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। पिता और भाइयों से मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का
विश्राम स्थान पीपल वृक्ष था जो बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पाप विष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया। सूर्योदय होने पर उसको होश भी नहीं आया और सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। फिर वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से बहुत ही पीड़ित हो गया था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। इस एकादशी की महिमा को पढ़ने और सुनने से रासु यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि में सुबह स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण आपको नहीं भी मिल पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि निकालकर उस पर कुछ दक्षिणा रखें और इसको किसी मंदिर में दे दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लें। इस बार द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी 7 जनवरी की मध्य रात्रि में 12:47 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी की रात 11:59 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।